वितर्दुरितानि पारासु यद्भद्रं तान् आसु। हे सर्व जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सभी सुखों के स्रोत परमपिता परमात्मा, हमारे सभी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुर्व्यवहारों को दूर कीजिए और जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव हैं वो हम सबको प्राप्त कीजिए। आज धरने का 30वां दिन और आज धरने की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी, मंच का संचालन कर रहे भाई सत्य जी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा और वंदना के योग, गंगा के जल के समान पवित्र मेरी मातृशक्ति एवं सदमार्ग पर चलने वाली सभी जीवात्मा, जब आप किसी भी चीज के लिए पहल करते हो तो अगर उसको अपने हक में करना है, उसको अपना बनाना है, तो आपको उसकी कीमत देनी होती है। आप मार्केट में जाओ, बाजार में, अगर कोई भी चीज आप लेनी चाहते हो तो बिना कीमत के कोई भी चीज नहीं मिलती। तो हमारी एक लंबी लड़ाई है, काफी पुरानी बीमारी है। तो पहली बात, जिस रोग की जड़ थोड़ी गहरी हो जाती है तो इलाज थोड़ा सा उसका कई बार लंबा हो जाता है, परंतु जब लंबा इलाज चलता है और आयुर्वेदिक चलता है तो वो रोग जड़ से खत्म हो जाता है। तो यही सब आपकी कवायद है। वास्तव में आपने विपरीत परिस्थितियों में यहां बैठकर अपने धरने को सभी ने सही दिशा में चलाया। आप सभी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु मैं फिर वही बात कहना चाह रहा हूं, मैं कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं या कोई किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। हमें घरों से अगर अपने हक लेने हैं तो घरों से हमें निकलना तो पड़ेगा। अगर मैं काउंटिंग कराऊं अभी तो मातृशक्ति आप लोगों से दुगनी तिगनी है। फिलहाल भी मातृशक्ति अब भी आपसे दुगनी तिगनी है। मैं इसमें आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, कोई कटाक्ष नहीं कर रहा या कोई उपहास नहीं उड़ा रहा। मेरे कहने का मतलब यूं है, आप बात करो और अपने संख्या को बढ़ाओ। ये भारत है, ये भारत है भैया। बात मत करो, बात में। और लोकतंत्र में हमेशा सरों का महत्व होता है, लोगों का महत्व होता है। तो मैं इसलिए युवा शक्ति से भी और अपने बुजुर्गों से भी मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि आप गांव में बैठ के लोगों को बुला के लोगों को समझा के और उनको निकालने का काम करो। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं धरने में रोज आता हूं। अच्छी बात है, मैं अपना समय देता हूं, मैं आता हूं, परंतु आपकी ड्यूटी बड़ी है। आपकी ड्यूटी औरों को लाने की भी है। बात उससे पूर्ति नहीं होती कि मैं आता तो रोज धरने में, अब मैं आके बैठ जाता हूं। अच्छी बात है, आप अपना समय दे रहे हो कीमती, परंतु इससे ऊपर भी और आप मेहनत कर सकते हो। नहीं कर सकते जी क्या? एक मातृशक्ति निकल के आ रही है तो वो और दो को भी ला सकती है। हम कोशिश कर सकते हैं। और हमेशा दरअसल बात क्या होती है कि आदमी थोड़ा सा काम करके और उसके अंदर एक बहम पैदा हो जाता है, एक अहम पैदा हो जाता है, एक अहंकार आ जाता है। जबकि कभी भी आदमी के अंदर कोई अहम, कोई बहम, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए।
अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हमने उस दिन में लाठी खाई, हम 26 दिन में जेल से आए हैं, तो क्या ये हमारा किसी पे एहसान है क्या? क्या हमारा समाज नहीं है क्या? क्या ये सब हमारा परिवार नहीं है क्या? किसान, क्या इनके प्रति हमारा कर्तव्य नहीं है क्या? तो फिर एहसान किस चीज का, इसमें अहंकार किस चीज का, बहम किस चीज का? अरे अपने समाज है, अपना परिवार है, उसके लिए चाहे लाठी मिले, चाहे जेल मिले, कुछ भी मिले, ये हमारा कर्तव्य है। और अपने कर्तव्य का पालन करना, इसमें अहंकार कहां से पैदा हो गया? इसमें अभिमान कहां से आ गया कि भाई हम तो जेल गए हैं और हम तो समाज के लिए ये कर देते हैं, समाज पे हमारा बहुत बड़ा एहसान है भाई, हम जेल जाते हैं समाज के लिए। नहीं, ये पतन के कारण है, ये पतन के कारण है। आप काम करो और सहज रहो और मेहनत करके और अपने समाज के लिए काम करते, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हम थोड़ा सा काम करके और सब ऐसे हो जाते हैं कि पता ना भी हमने समाज के लिए कितना बड़ा काम कर दिया, हम कितने बड़े शहंशाह हैं, समाज हमारा कितना बड़े ऋणी हो गया पता नहीं। इतिहास उठाओ आप पीछे के, कृष्ण ने जरासंध को मारा, उसके बेटा को राजा बना लिया है, सहदेव को। कंस को मारा तो उग्रसेन को राजा बना लिया है। उसको क्या था, क्या नाम था उसका, अरे उस प्रहलाद के बाप का, हिरण्याकुश। हिरण्याकुश को मारा तो प्रहलाद को राजा बना लिया है। कहीं इच्छा करी कुछ? भाई कहीं कोई कृष्ण ने कभी इच्छा करी क्या? सिर्फ क्या था, एक व्यवस्था बनाना कि जो राक्षस लोग हैं उनको हटाना है और जो सज्जन लोग हैं उनके हाथ में सत्ता आनी चाहिए। नहीं तो कृष्ण भी हिस्सा कर लेता, ना भाई अब इतना हिस्सा दे मुझे। रामचंद्र जी को देखो आप, रावण का वध करके और अभी से अब वो विभीषण आग्रह कर रहा है कि जी आप यहीं रहो, राज करो ना, भाई मेरा ये काम नहीं है, लंका आपकी है। रावण के भैया को राजा बना के चला आया, बाली को मारा तो सुग्रीव को राजा बना के चला आया, और हम थोड़ा सा काम करके और गैर हिस्सा मांगने लिया, हमने काम करा समाज। इससे क्या है, इससे आदमी की आत्मा का हनन होता है, इससे आदमी का आत्मविश्वास कमजोर होता है। फिर तेने क्या परमानत कर, तेने ले तो लिया हिस्सा अपना, अरे तेने थोड़ी सी मेहनत क्या कर दी, तेने हिस्सा बांट तो लिया, तेने हिस्सा ले लिया। तो कभी भी अपने समाज के लिए काम करते हुए कोई भी अंदर अहंकार ना पनप जाए, कोई अहम का भाव अपने अंदर ना पैदा हो जाए। अहंकार में हस्ती, अहंकार में हस्ती और तूफान में कश्ती अक्सर डूब जाती है। तो जहां आदमी को थोड़ा सा अहम या अहंकार हुआ तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। भले ही लोग मत कहो उसके सामने, परंतु पीछे हमारे समाज में अच्छाई की भी और बुराई की भी और अहंकार की भी और सज्जनता की भी चर्चा होती है। हर आदमी के बारे में समाज को, एक एक आदमी का जब नाम लेते हो तो पूरी रील घूम जाती है। ये कितना ईमानदार है, ये कितना बेईमान है, ये कितना अहंकारी है। एक सेकंड के अंदर सारी रील, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, अगर किसी का नाम ले तो रील नहीं घूम जाती सारी। तो सारी चर्चा होती है समाज में कि भाई वो किस लायक है। अगर आप जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं हो, आपके अंदर तमोगुण है, बात बात पे आपको क्रोध आता है, आप बात बात पे दूसरों को ताने मारते हो, तो आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई कोई भी व्यवस्था आपके हाथ में नहीं देंगे, किसी भी काम को आपके हाथ में समाज नहीं थमावेगा। आप एक परिवार में ले लो, अगर परिवार में ही किसी के 2 या 3 बेटा है तो माँ बाप भी ये देखते हैं इनमें संभालने लायक कौन सा है, सहज भाव से कौन सा करता है, कौन से को गुस्सा नहीं आता है, वो भी घर की व्यवस्था उसी को सौंप देता भी है, चला ये घर को थोड़ा समय एक साथ। तो यही समाज में भी ऐसी, आप गुस्सा करोगे, आप अहंकार करोगे, आप समाज में गलत बोलोगे तो आपको कौन एक्सेप्ट करेगा। काम भी करो और सहज रहो।
कोई आपकी ऐसी कोई पावर आपके पास नहीं है, आदमी की कोई औकात नहीं है अगर वो एक सांस भी ले ले। खाने खाते हुए आपने देखा होगा कितने लोगों को एक चावल का गस्सा भी मुंह में ही रह जाता है और प्राण निकल जाते हैं। उसकी औकात उस खाने को, एक दाने को खाने की भी नहीं होती है। अरे आपको सारी पावर परमात्मा ने दी है, तो फिर आप झूठा अहंकार करते हो, आपकी ताकत थोड़ी है ये। अरे ये तो सारी जो पावर आपको दे रखी है, जो धरोहर दे रखी है, सारी परमात्मा की है। आप झूठा अहंकार करते हो, आपको अपने ऊपर झूठा वो है, गुरूर है। तो इसलिए काम भी करो, मेहनत भी करो और परमात्मा को समर्पित कर दो। परमात्मा तेरी ताकत थी, मेरे बस की कुछ भी नहीं। हमेशा आपकी पावर में वृद्धि होए, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आप जब यहां से जाओगे, लोगों को बताओगे कि भैया हम लक्ष्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। अगर थोड़ी सी ताकत और लग जा, आप भी चले चलो, तो हो सकता काम हो जाएगा, तो लोग बढ़ेंगे। और आप यहां से जाके और गाली देके, अरे हम जाते हैं धरना में, अबे हराम खोर घर में बैठे रहे, निकल रहा। ये 30 है। अगर कोई आना चाहेगा तो नहीं आएगा। समाज में सब लोग जागरूक नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जगाने वाले, बाकी फिर साथ लगने के लिए सब हो जाते हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी कितने लोग थे भैया? भाई कितने लोग थे जब देश में 30 करोड़ 25-30 करोड़ की जनसंख्या थी, लड़ने वाले क्या कितने थे? परंतु फिर एक जागरूकता फैली, 90 साल लड़ाई लड़ी गई। आप समझ रहे हो हम 5 में युद्ध को जीतने, आजादी की लड़ाई 1857 से 1947 में खत्म हुई, 90 साल लड़ाई चली थी। आप इस बात से निश्चिंत रहो, लड़ाई हम जीत रहे हैं। परंतु अपनी पावर अपने साथ रखो। अगर आप कमजोर पड़ोगे, आपने देखा है वो जो रस्सा कस्सी का गेम होता है, रस्सा कस्सी जब होती है तो दोनों टीमों की पूरी ताकत लगती है और बैलेंस में होते हैं। ऐसी थोड़ी की चाह वो भी ताकतवर होते हैं, वो भी ताकतवर होते हैं, परंतु जो थोड़ी जीदारी कर जाते हैं, बाद में रस्सा नहीं छोड़ते हैं, वो फिर खींच ले जाते हैं। जो साहस तोड़ देते हैं उनके हाथ से रस्सा निकल जाता है। तो रस्सा बिल्कुल खिंचा हुआ है और तना हुआ है। बिल्कुल हमें जीदारी करनी है, जीदारी के साथ रस्से को खींच के अपने पाले में लेकर। लोगों ने भारी मुसीबत उठाई है देश के लिए, अपने समाज के लिए। अब रामचंद्र जी का इतिहास था। रामचंद्र जी, मैं एक बार युवा शक्ति से बोलना चाह रहा हूं भैया मैं। रामचंद्र जी, अरे राम बन गए तो बन गए, नहीं यही समझ में? राम बन गए तो बन गए। यानी कौन पूछता राम को? कौन पूछता? 14 वर्ष तक वनों में रहे, तपस्या करी, विपरीत परिस्थितियों से लड़े, जब जाकर राम बने। अगर युवा शक्ति ये सोचती हो कि आप सहज ही किसी चीज को प्राप्त कर लोगे, सहज इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता, संघर्ष करना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ता है और विपरीत परिस्थितियों को अपने पुरुषार्थ से, अपने संघर्ष से अनुकूल बनाना पड़ता है, जब जाके कोई रास्ता मिलता है। आप ये समझते हो कि हर चीज सहज मिल जाएगी, अनुकूलता में ही काम करोगे। आप ये कहते हो कि भाई मैं नौका तो चलाऊंगा समुद्र में, परंतु लहर रुक जाए जब चलाऊंगा। समुद्र में लहर रुकती है क्या? अगर तेरे अंदर पावर है तो लहरों में नौका चला, लहर नहीं रुकती है समुद्र की। अगर आपको अपना हक लेना है तो विपरीत परिस्थिति में डट जाओ। क्या है? अरे क्या है यार अपने समाज के लिए? क्या हम थोड़ी परेशान नहीं झेल सकते? क्या होगा भैया? चले गए जी, आ गए 26 दिन में, कौन सी दिक्कत होगी? आज फिर अपनों के बीच में है और दोबारा जाना पड़े, तिबारा जाना पड़े। हमारा तो क्या, हम तो जब भी आंदोलन करें हर बार जाते हैं।
तो इन परेशानियों को कभी भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। अब मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई, एक छोटी सी कहानी बताते। एक बार एक मंत्री जी थे, तो मंत्री जी के पास गए, एक लड़का रहता था जाट का, वो पानी पिलाने के लिए। अब एक कोई चौधरी साहब थे, तो उन्होंने मंत्री जी से मिलना, उन्होंने उस लड़के से बोल दिया कि भैया मंत्री जी हैं। कैसा लग रहा? तो उधर हरियाणा की भाषा थोड़ी खड़ी होती है, खड़े बोले हाँ है क्या नहारी आज बैठ जा। तो उसे थोड़ा बुरा सा लगा, यार ये तो बड़ा अटपटा बोल रहा है। उधर जाके मंत्री जी गेट खटखटा दिया न्यू करके, उन्हें कोई बैठा बुला रिया है। मंत्री बोले यार ये तो खोंड बोले बिल्कुल कतई। तो पानी लेकर आया उससे, बोलो ले, वो बोला जी मैं तो पी के आया हूं पानी वानी। बाद में उसने कही फिर मंत्री ने कि यार तू तमीज से तो बोलेगा कम से कम, बुला रिया जा रिया उड़े बैठा ये कर रहा। अरे जीपी लगा के कोई बाहर से आदमी आया है तो बैठो जी पानी पियो जी तो लगाएगा कम से कम, बहुत तमीज से तो बोलेगा। बोला जी मेरा क्या जा रहा, मैं तो जी लगा दूंगा, मेरा क्या जा रहा। तो जब दोनों बैठ गए मंत्री जी और चौधरी साहब, तो मंत्री जी बोले भाई वो चाय वाय पिलाई कुछ, बोले पूछा नट गया। अरे चाय पानी की पूछी कुछ, बोला पूछी नट गया। नहीं जा पहले पानी लेकर फिर चाय बनवा। तो फिर पानी लेकर आया प्लेट में, तो फिर वही जी ना लगाओ जी भूल जाओ बेबे। तो चौधरी साहब से बोला ये प्लेट करके ले खा ले। और वो मंत्री जी ने फिर आका दी उसकी तरफ, कभी समझाया और फिर वही मतलब उस तरह की भाषा बोलना। अब समझ हो भी गया कि मैंने जी नहीं लगाई इसलिए आंख काट रहा, ये समझ हो भी गया आंखें आखन में। तो लास्ट में तो मंत्री से भी कह दी गिलास करके पानी को, अरे ले पानी तो पी ले, क्यों दी देने काट रहा, लगा देंगे जी भी। पानी तो पी ले, क्यों दी देने काट रहा, लगा देंगे जी भी। तब मैं ये कह रहा हूं अब की बार या एनटीपीसी पे जी लगवा दो भाई। ये बार बार झूठे वादे करे हैं, आश्वासन देवे हैं। अब के जैसे उस पे जो है उसकी तरह इस पे हाँ भरवा के और एक बार जी लगवा दो भाई, यू ले जाओ अपना हाथ। तो जी लगवा दो ना कोई किसान जी, ले जाओ अपना हक जी। और मैं फिर आपको बता रहा हूं आप जीत के नजदीक, परंतु मोटे मोटे मामले हैं। आपकी थोड़ी परीक्षा लेना चाह रहे होंगे, ना जान चले जाए 2-4 दिन में, ना जान 2-4 दिन में चले जाओ, है ना जी। जैसे मातृशक्ति बैठी है ना, तो एक रिश्तेदार आ गए, अब रिश्तेदार आ गए तो रिश्तेदार 10 दिन जावे ना, अब हुई जमगो कतई। अब बुढ़िया बोली ने तो खून पी लियो कतई जातर ना। अब एक दो जो खीर पीर सी बना के धर दी उनने चुप बुढ़िया ने, और लेके करसिया बाहर चलेगी। कहा जाओ ना तो फैतरे जब भूख मरे जब तो जाओ, चलेगी अपना अपनी सहेली में बैठ बाट के 3-4 घंटा में आई। अब उनने वो जो खीर बना के घर की बुढ़िया सारी में गेर के गुड़ सारी खा के और वहां से उठ कर सेल अपने जानो तो रिश्तेदार जो है। और बुढ़िया ने जानी जब आई तो अब चलो वही खाट जो खा लिया या ब्रेक रहे चलो। तो बुढ़िया कह रही जब